Hello friends, let's solve this question. The question is the number of integral solution of log to the base x plus 7 by 2 और x minus 7 upon 2x minus 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास होता है log ऑफ b टू द बेस a, है ना, ये होता है। तो इस केस में log कब डिफाइन होता है? तो log की डिफाइन होने का जो तरीका है वो क्या होगा कि जो उसका जो बेस होता है, ये जैसे a है इधर, तो a1 नहीं होना चाहिए, a1 नहीं होना चाहिए, और b पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, और b क्या नहीं होना चाहिए, b डज नॉट इक्वल्स टू 0। ऐसे वाले कुछ हमारे पास होते हैं, कंडीशंस होती है, तभी हमारे पास लॉग जो सेटिस्फाई करेगा। तो इसी कंडीशंस को लगा के देख लेते हैं। जैसे x प्लस 7 बाई 2 क्या नहीं हो सकता 1, तो इसका मतलब x क्या नहीं हो सकता 1 माइनस 7 बाई 2, तो इसका मतलब x क्या नहीं हो सकता 2 इधर जाएगा, माइनस का 5 बाई 2 नहीं हो सकता x, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ b जो होगा पॉजिटिव होगा, b यहाँ पर क्या है x माइनस 7 और 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब ये क्या होगा पॉजिटिव, मतलब 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो जो b होगा वो b पॉजिटिव होना चाहिए। फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं b पॉजिटिव 0 ना हो, या फिर हम ऐसे बोल देते हैं कि b 0 ना हो, क्योंकि उधर माइनस हो सकता है, इधर b के इधर माइनस हो सकता है, लेकिन b जो हो सकता 0 नहीं हो सकता। तो अगर b 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या होगा, अगर b 0 नहीं होगा, ठीक है, तो b 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब x क्या होगा। अगर हम बोथ साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी इधर 7 आ जाएगी, और एक x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 आ जाएगी, है ना। x की मेरे पास यहाँ पर दो वैल्यू आ जाएंगी, एक 7 और एक 3/2, जो कि ये दोनों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन लगाए, दोनों की दोनों वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा कि x प्लस 7 बाई 2 जो है ये क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, ये अगर 0 से बड़ा होगा पॉजिटिव होगा तभी तो काम बनेगा। तो x जो होगा वो बड़ा होना चाहिए माइनस का 7 बाई 2 से। ये सारी कंडीशन तुमने पता कर ली, ठीक है। अब इन सबका इंटरसेक्शन ले लो, कौन कौन सी कंडीशन है हमारे पास। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इधर माइनस का 7/2, फिर आ जाएगा माइनस का 5/2, फिर हमारे पास आ जाएगा 3/2, फिर 7, ऐसे करके आएगा हमारे पास, बोलो ऐसा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ये इतने सारे हमारे पास आए हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि x जो होगा माइनस का 5/2 नहीं हो सकता, तो इसको ऐसे कर दूंगा। और 3/2 हो सकता है क्या, 3/2 ये भी नहीं हो सकता, तो इसको भी मैं ऐसे कर दूंगा। और 7 हो सकता है, 7 7 7 7 7 भी नहीं हो सकता है। और माइनस का 7/2 से बड़ा, तो यहाँ से बड़ी वाली वैल्यू चाहिए, ये मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस का 7/2 से लेके इन्फिनिटी, और इसमें ये सारी वैल्यूज एक्सक्लूड होगी, 5/2 3/2 और 7, ये वैल्यू क्या होगी एक्सक्लूड होगी, तभी तो हमारे पास ये x की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, x को डिफाइन कर लिया। अगर हमने x को डिफाइन कर लिया है तो अब क्या होगा, अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बेसिकली हमारा क्वेश्चन था लॉग ऑफ x प्लस 7/2 और x माइनस 7 अपॉन में 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये वाला जो चीज़ होगा x प्लस 7/2, तो x प्लस 7/2 1 से बड़ा होगा, है ना, 1 तो हो नहीं सकता है, 1 से क्या होगा बड़ा हो जाएगा। और ये जो होगा हमारे पास x माइनस 7 और 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये बड़ा और बराबर होगा 1 के, ठीक है, ये बड़ा और बराबर होगा किसके 1 के, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू तो आ जाएगी हमारे पास माइनस का 5/2 से बड़ी। और यहाँ पर इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको उधर भेजेंगे, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x माइनस 3 का भी क्या हो जाएगा होल का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हैं दोनों साइड्स, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, तो ऐसा हमने कुछ फार्मूला नहीं पढ़ा, मतलब ए स्क्वायर भी आता हो बी स्क्वायर भी आता हो, है ना। जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका क्या होता है ए प्लस बी, और कौन सा होता है ए माइनस का बी, हमने ये चीज़ पढ़ रखी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको
जैसे कि हमारे पास क्या लिखा है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको मैं उधर ले जाऊँ माइनस का x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो होगा बड़ा होना चाहिए किससे, अब इसकी जो वैल्यू है मतलब इसकी जो वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 0 आ जाए। अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी मतलब 2x माइनस 3 प्लस में x, अब प्लस माइनस माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है। और a माइनस बी क्या लिखेंगे 2x माइनस 3 माइनस का x प्लस का 7, ठीक है, प्लस का 7 और यहाँ पर ग्रेटर देन वाला यहाँ पर साइन आ जाएगा, ठीक है। उसको कर देंगे बाद में। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 2x प्लस x 3x और यहाँ पर होगा माइनस 10, तो 3x माइनस 10 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना 2x माइनस x, तो 2x में से x क्या x बचेगा और प्लस 4, ठीक है। तो हमारे पे ये वैल्यूज़ आ जाएंगी कौन सी 3x माइनस 10 और x प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे x आ जाएगा, x की वैल्यू मतलब जो होगी कहाँ से होगी, यहाँ पे होगी माइनस का 4 टू 10/3 तक, माइनस का 4 से लेके 10/3 तक। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, नंबर ऑफ़ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो कितने नंबर ऑफ़ इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे जब हम क्या करेंगे उस लॉग को सॉल्व करेंगे, तो इतने इसके बीच में जो भी हैं नंबर्स होंगे वो सारे इंटीजर्स होंगे। जैसे कि x, अब देखो 10/3 मतलब ये कितना हो जाएगा 3 पॉइंट कुछ तक, मतलब लास्ट इंटीजर इसका 3 रहेगा, है ना। तो x की वैल्यू जो है बिलोंग करेगी, वो देखो वो कौन सा करेगी, एक -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 भी हो गया, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है। क्या 8 आंसर है? नहीं, 8 आंसर तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो अभी हमने जो डिफ़ाइन किया था कि जो x की वैल्यू है वो क्या है, माइनस का 7/2 से लेकर इन्फिनिटी है, जिसमें हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू एक्सक्लूड थी, 5/3 7 थी और एक 7 माइनस 5/3 थी, सॉरी माइनस का 5/2 था, 3/2 था और हमारे पास क्या था, और हमारे पास था 7, ठीक है। तो हमने डिफ़ाइन ये किया था और सॉल्यूशन हमारे पास ये आया। ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है, और ये हमारे पास क्या डिफाइनिंग है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, टेक इंटरसेक्शन ऑफ डिफाइनिंग एंड सॉल्यूशन पार्ट्स, डिफाइनिंग और सॉल्यूशन पार्ट का इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, माइनस का 4 से लेके 10/3 तक, और यहाँ पे माइनस का 7/2 से लेके इनफाइनाइट तक। तो एक बात बताओ कि ये कितना होता है, ये हमारे पास कितना होगा, माइनस का 7/2 से लेके इनफाइनाइट, तो 7/2 हो जाएगा मेरे पास 3 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पर होगा 4। तो हम कौन सा वाले लेंगे यहाँ पर इंटरसेक्शन में, तो अब जैसे आप इसका इंटरसेक्शन लेने जाओगे ये भी क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि हमें डिफाइनिंग का भी इंटरसेक्शन नहीं लेना, हमें किस चीज़ का इंटरसेक्शन लेना है, हमें जो इंटरसेक्शन लेना है कि एक तो हमने ये निकाल लिया, ये हमने किससे निकाला, ये वाला जो हमने चीज़ निकाली ये हमने एक इक्वेशन, मतलब जो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको सॉल्व करके फैक्टर्स निकाले, फैक्टर निकाल के आया। लेकिन इसके साथ में हमने किया नहीं था अभी एक कि, तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो x जो है इसके, जब हमने ये वाला सॉल्व किया तो x प्लस 7/2 ग्रेटर देन 1, तो x की वैल्यू जो है माइनस का 5/2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, दो चीज़ हम लेंगे, एक x की वैल्यू जो होगी बड़ी होगी माइनस का 5/2 से, और एक जो हमारे पास होगा x की वैल्यू आई है माइनस का 4 से लेके 10/3 तक। अब देखो इन दोनों में से क्या कौन सा किसका इंटरसेक्शन आ जाएगा, अब x जो होगा बिलोंग करेगा माइनस का 5/2 से लेके 10/3 तक, ये क्लोज रहेगा, ये हमारे पास क्या होगा ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज रहेगा, ये ओपन क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पर क्या है इक्वल टू का साइन था, इसी वजह से क्या हो गया क्लोज ब्रैकेट आ गया। अब इसके बीच में चेक कर लो, 5/2 मतलब माइनस का 2.5 होता है, 2 ले लो, माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 3 हो गया। अब ये तो आएगा नहीं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसमें क्या है, तो 6 इसमें है इंटीग्रल वैल्यूज़,
इसका आंसर होगा। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन।